नमस्ते दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल वेद ज्ञान धर्म स्टोरीज पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है सौतेली माँ का भाई। मेरा नाम शीतल है। मैं 15 साल की हूँ। मेरी माँ के गुजरने के बाद मैं और मेरे पापा बहुत टूट गए थे। हमें संभालने के लिए मेरे दादा दादी गांव से आए थे। मेरी माँ को गुजरे हुए 5 महीने हो गए थे, पर मेरे पापा को संभालना अभी भी मुश्किल हो रहा था। मेरे पापा के कुछ दोस्त उनको गलत राह पर ले जा रहे थे। कुछ रात को दारू पीकर आने लगे थे और मेरी मम्मी का नाम पुकार के रोने लगते थे। मेरे दादा दादी के लिए मेरे पापा को संभालना मुश्किल हो रहा था। मेरे दादा दादी को गांव जाना था, लेकिन पापा की ये हालत देखकर वो गांव नहीं जा पा रहे थे। पापा की ये हालत देखकर मेरे दादा के रिश्तेदारों ने कहा कि आप शीतल के पापा की दूसरी शादी कर दो, वरना वो पागल हो जाएगा। क्योंकि वो शीतल की माँ से बहुत प्यार करता था और वो उसको भुला नहीं पा रहा है। मैंने खुद को जैसे तैसे संभाला था, पर मेरे पापा की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। वो अब खाली पेट दारू पीने की वजह से बीमार रहने लगे थे। इसलिए मेरी दादी सोच रही थी कि कोई अच्छी लड़की इस घर के साथ साथ मेरे बेटे को संभाल लेती। पर मेरे पापा की दूसरी शादी की बात से ही मैं कांप गई थी, क्योंकि मैं अपनी माँ के जगह पर और किसी औरत को नहीं देख सकती थी। जैसे तैसे करके 1 साल ही गुजरे थे कि एक दिन मैं अपने स्कूल से आई तो देखी कि मेरी दादी मेरे पापा को दूसरी शादी के लिए समझा रही थी। मेरी दादी कह रही थी कि हमारा गांव जाना बहुत ज़रूरी है। गांव में ज़मीन जायदाद है और हम 1 साल से यहाँ हैं। हम गांव नहीं जाएंगे तो हमारे रिश्तेदार हमारे ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। और बेटा, तुम्हारी सेहत भी तो ठीक नहीं रहता। तुमको इस हालत में छोड़ के हम कैसे जाएंगे? शीतल का भी यहीं पर पढ़ाई लिखाई है, नहीं तो हम उसे अपने साथ ले जाते, लेकिन फिर तुम यहाँ अकेले रह जाओगे। इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम दूसरी शादी कर लो। मैं हकी बकी यह सब देख रही थी। मैं बड़े लोगों के बीच में कुछ बोलना नहीं चाह रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पापा नहीं मान रहे थे और मेरी दादी अब बहुत जिद करने लगी थी और अपने दूध की कर्ज का याद दिलाने लगी थी। दादी कह रही थी कि बेटा, मेरी और तुम्हारे पापा के जीवन की कोई भरोसा नहीं है। कब भगवान का बुलावा आ जाए। बस मैं अपने जीवन में तुमसे आखिरी बार कुछ मांग रही हूँ, तुम शादी कर लो। दादी और दादा ने पापा को बहुत समझाया। फिर अगले दिन लड़की वालों को घर बुला लिया। फिर देखते ही देखते मेरे दादा दादी ने रिश्ता पक्का कर दिया और 1 महीने के अंदर शादी भी हो गई और मेरे दादा दादी गांव चले गए। मेरे लिए ये सब आसान नहीं था। मेरे मन में पता नहीं कितनी सारी मुश्किलें चल रही थी। मेरा मन अशांत था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी सौतेली माँ के साथ उनका भाई भी हमारे घर में रहने लगा था, क्योंकि उनका इसी शहर में कॉलेज था। तो मेरी सौतेली माँ ने अपने भाई को अपने साथ हमारे घर में रख लिया था। दो अनजान लोगों को अपने घर में देखकर मैं अपने आप को बहुत अकेली महसूस कर रही थी। मेरी सौतेली माँ मेरे पापा का ख्याल रखने लगी थी, पर मुझे मेरे पापा के आस-पास भी अपनी सौतेली माँ को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरा स्कूल घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं पैदल ही स्कूल आना-जाना करती थी। मेरी सौतेली माँ के भाई से अब तक मेरी कोई बात नहीं हुई थी। एक दिन वो मेरे स्कूल के पास नज़र आया। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे उसकी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरी माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरे पापा भी अब मेरी सौतेली माँ से बातें करने लगे थे। उन दोनों का आपस में बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे चिढ़ होती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी दादी ने मुझे समझाया था कि हो सकता है हर चीज़ तुम्हारे पसंद की ना हो और तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आ सकती हैं जो तुमको बिल्कुल भी पसंद ना हो। लेकिन एक पारिवारिक जीवन जीने के लिए कभी-कभी हमें वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जो कभी-कभी हम अपनी खुशी के लिए और कभी-कभी दूसरों की खुशी के लिए करते हैं और करनी भी पड़ती है। तो तुम कभी गुस्सा मत करना। तुम्हारी भी जब शादी होगी तब तुम ये सब बातें समझ जाओगी। मेरी दादी की ये सब
बातें मुझे याद थीं, फिर भी उन दोनों को साथ में देखकर मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं अपना गुस्सा बर्दाश्त न कर पाई और किचन में जाकर बर्तन पटक दिया। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी इस हरकत का मतलब शायद पापा समझ रहे थे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला और वो ऑफ़िस चले गए। मेरी सौतेली माँ ने भी कुछ नहीं बोला। मैं भी थोड़ी देर में स्कूल चली गई। मेरी माँ के जाने के बाद मैं स्कूल में भी ज़्यादा किसी से घुलती-मिलती नहीं थी। मैं बहुत अकेला महसूस करती थी। फिर एक दिन मेरी सहेली मेरे पास आकर बोली कि एक लड़का है जो तुमको बहुत दिन से देखता है और तुमसे वो बात करना चाहता है। मैंने कहा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी वो नहीं मानी और बोली एक बार देख तो लो, कौन है वो? उसने मुझसे उस लड़के को दिखाया। उसका नाम सौरभ था। मेरी सहेली ने मुझसे पूछा अब क्या इरादा है? मैंने साफ मना कर दिया और मैंने कहा कि जाकर उससे कह दो कि दूसरी देख ले। फिर मैं 2-3 दिन स्कूल नहीं गई। उसके बाद मैं जब स्कूल गई तो ना चाहते हुए भी मुझे अपने आस-पास सौरभ नज़र आने लगा। मैं इग्नोर कर देती थी। मेरी जब भी उसकी तरफ नज़र जाती वो मेरी तरफ देख रहा होता था। फिर मैं इग्नोर करके वहाँ से चली जाती। स्कूल में आते-जाते अचानक उसकी तरफ मेरी नज़रें जाने लगी थी। कभी-कभी तो ये देखने के लिए कि वो भी मेरे तरफ देख रहा है कि नहीं, उसकी तरफ मैं भी जानबूझ के देखने लगी थी। न जाने क्यों एक अलग-सा खिंचाव महसूस हो रहा था। वो अगर नज़र नहीं आता तो मेरी नज़रें उसे ढूँढने लगी थी। एक दिन वो मेरे घर के सामने आकर घूम रहा था। उसे अचानक अपने घर के बाहर देखकर मैं डर गई और छुप गई। फिर वो कुछ देर बाद चला गया। उस दिन मेरी सौतेली माँ का भाई घर के बाहर ही था। उसने देखा था कि कुछ लड़के घर के बाहर घूम रहे हैं। उसने अपनी बहन से कुछ खुसफुसा के कुछ बोला, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। फिर मैं अगले दिन स्कूल गई तो सौरभ कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैं दिन भर उसे ढूँढती रही पर वो नज़र नहीं आया। फिर मैंने अपनी सहेली से पूछा तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारे मामा को पता चल गया था कि सौरभ ने तुम्हें प्रपोज़ किया था, तो तुम्हारे मामा ने उसे धमकाया है कि मेरी भांजी से दूर रह। इतना सुनना था कि मेरा पारा गर्म हो गया था। मैं बोली कि वो कौन होता है मेरे मामले में टांग अड़ाने वाला, और वो कोई मेरा मामा-वामा नहीं है। 3 महीने से मेरे घर में रह रहा है और मेरे पापा के पैसों पर जी रहा है। मैं उसको अपना मामा नहीं मान सकती। मेरा पारा इतना गर्म हो गया था कि मैं खुद जाकर सौरभ से बात की और अपनी तरफ से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब मुझे सौरभ बहुत पसंद आने लगा था। एक दिन मैं स्कूल से वापस आ रही थी कि रास्ते में मेरी एक पुरानी दोस्त मिली जो सौरभ के घर के पास ही रहती थी। वो सौरभ के बारे में सब कुछ जानती थी। उसने मुझे बताया कि तुमने सौरभ से दोस्ती कर तो ली है, लेकिन ठीक है, पर उससे बच के रहना। वो बहुत बदमाश लड़का है। वो अमीर बाप का इकलौता बेटा है। पर मैं नहीं मानी। मैं सौरभ से बहुत प्यार करने लगी थी। फिर मुझे लगा कि हो सकता है ये मेरी सौतेली माँ के भाई का काम हो, क्योंकि वो लोग तो मेरी खुशी देख नहीं सकते थे ना। एक दिन सौरभ ने अपने बर्थडे पार्टी एक होटल में रखी और उसने मुझे भी बुलाया। मैं मना करने लगी कि पार्टी रात में थी, तो सौरभ ने जिद की। उसने बोला कि उसने पार्टी खास मेरे लिए रखी है। वो बोला कि अगर मैं अकेली नहीं आना चाहती तो अपनी किसी फ्रेंड को भी अपने साथ ला सकती हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड को राज़ी किया और अपने पापा से इजाज़त ली। मैंने पापा को बताया कि फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, तो पापा ने कहा ठीक है, टाइम पर आ जाना। मैंने और किसी से कुछ नहीं बोला और मैं पार्टी में चली गई। मैंने सोचा था कि पार्टी में कम से कम सौरभ के मम्मी-पापा होंगे, पर वहाँ कोई पेरेंट्स नहीं थे। सिर्फ हमारी उम्र के और कुछ हमसे 5-7 साल बड़े लड़के-लड़कियाँ थीं। पार्टी बहुत अच्छी थी। सबने खाना-पीना खाया। फिर डांस के लिए सौरभ ने मुझे फ़ोर्स किया। डांस करते-करते पहली बार सौरभ ने मुझे छूने की कोशिश की, पर मैंने उसका हाथ हटा दिया। फिर सौरभ ने कहा कि अरे चिल यार, हम बस डांस कर रहे हैं। फिर सौरभ ने मेरा हाथ पकड़ के डांस करने लगा। मैंने कहा कि अब हमें घर जाना चाहिए, तो सौरभ ने हमें कोल्ड ड्रिंक ला के पकड़ा दी।
और बोला कि कोल्ड ड्रिंक पी लो फिर चली जाना। कोल्ड ड्रिंक पीते ही मेरा और मेरी फ्रेंड का सर घूमने लगा। उसके बाद जब मेरा होश आया तो मैं अपने घर पर थी। रात को 12:30 बज रहे थे। मैं, मेरी फ्रेंड और मेरी सौतेली माँ और उनका छोटा भाई हॉल में थे। मेरे पापा दवाइयाँ खा के सोने चले गए थे। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बताया कि जब मैं अपने पापा से पार्टी की बात कर रही थी तो उन्होंने सब सुन लिया था और तभी उन्होंने मेरे पीछे-पीछे अपने भाई को भेज दी थी। वहाँ पहुँचकर उनके भाई को पता चला कि ये पार्टी सौरभ की है, तो वो होटल में ही एक जगह बैठ गए जहाँ से मैं उन्हें ना देख पाऊँ, क्योंकि वो जानते थे कि सौरभ अच्छा लड़का नहीं है। वो न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। सौतेली माँ के भाई होटल के कोने में बैठे-बैठे सब कुछ देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि मेरी हालत खराब हो रही है तो उन्होंने अपनी बहन को फ़ोन करके बुलाया और तब तक मेरे मामा ने देखा कि सौरभ ने वेटर को कुछ पैसे दिए और हम दोनों लड़कियों को कहीं ले जाने वाले थे। इतने में माँ और मामा ने आकर विरोध किया और उन्होंने बोला, ये मेरी बेटियां हैं, इन्हें तुमने बेहोश कर दिया है। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। और मेरी सौतेली माँ ने और मामा ने मुझे बचा के घर लाए। जिनको मैंने कभी अपना नहीं माना, कभी माँ कहकर नहीं पुकारी थी, उन औरत ने सौरभ जैसे लड़के से मुझे बचाई थी। नहीं तो मैं आज किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहती। मैं अपने घर के लोगों को पराया मान के बाहर प्यार ढूँढने चली थी। मैं अपने घर में ही प्यार ढूँढती तो मिल जाता, क्योंकि मैं खुद ही अपनी सौतेली माँ और मामा से दूरी बना के रखती थी और मैं सौरभ के प्यार में पड़ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली थी। मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया था कि मैं अभी बच्ची हूँ और मुझे इंसान को पहचानना नहीं आता था। मैं अपने पापा की नज़रों में गिरना नहीं चाहती थी। मैं सोच रही थी कि पापा को पता चलेगा तो पापा का मुझ पर से विश्वास टूट जाएगा। तभी मेरी सौतेली माँ ने मुझे विश्वास दिलाया कि तुम्हारे पापा को कुछ भी पता नहीं चलेगा और पता चला भी तो वो संभाल लेंगी, क्योंकि पुलिस वाली बात उन्होंने मुझे बचाने के लिए झूठ बोली थी। मैंने सोचा था मेरी सौतेली माँ बुरी होंगी, लेकिन हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती हैं। अब सब मिलजुल के हम सब रहने लगे थे और सौरभ को सौरभ के पापा ने उसकी आज़ादी छीन के उसको सज़ा दे दी थी। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि प्यार अंधा होता है और हमारे माँ-बाप जो हमारे लिए करते हैं वो सही होता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हो सके तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।